तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्लास 8 से लेकर क्लास 10 तक का एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी मीडियम में। ये सारा हिंदी मीडियम का होगा, इंग्लिश मीडियम का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो हिंदी मीडियम में जो है इसका नाम वो है संख्या पद्धति। बट इससे पहले ना हमें कुछ पॉइंट्स समझने होंगे इस चैप्टर को करने से पहले, जो कि कुछ पॉइंट्स ये हैं। संख्याएं क्या होती है यानी कि नंबर्स क्या होते हैं, प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर क्या होते हैं, पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स क्या होते हैं, परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, विषम संख्या ऑड नंबर्स क्या होते हैं, भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, और अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। क्योंकि इस चैप्टर में जो है ना ये सारे इसी पे डिपेंड करता है। अगर ये नहीं आएगा तो कुछ नहीं आ पाएगा। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहला फर्स्ट जो है मेरे पास वो है संख्याएं। संख्या को नॉर्मल नंबर्स ही बोलते हैं। और नंबर्स होते क्या है जो हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सारे क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। नॉर्मली वी कैन कॉल देम नंबर्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इंफिनिटी, क्योंकि नंबर्स का कोई एंड तो है नहीं, ठीक है। अब दूसरा सेकंड जो आता है मेरे पास, यहां से मतलब ये तो फर्स्ट ऐसे जनरल था। जो टॉपिक स्टार्ट होते हैं वो सेकंड, इसलिए क्या होता है, सेकंड होता है नेचुरल नंबर्स, ओ सॉरी प्राकृत संख्या हिंदी में, इंग्लिश में इसको हम लोग नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। अब ये होता क्या है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृत संख्या वो संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। कहां से, 1 से स्टार्ट होकर वो कहां तक जाती हैं, अप टू इंफिनिटी, क्योंकि नंबर्स का एंड तो है ही नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 और गोज अप टू इंफिनिटी, ठीक है। तो ये होते हैं प्राकृत संख्या, इंग्लिश में हम इसको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। फिर से मैं बता देता हूँ क्या होता है प्राकृत संख्या, जो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड गोज अप टू इंफिनिटी। अब हमारे पास थर्ड आ रहा है। थर्ड जो है मेरे पास वो है पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स, ठीक है। अब होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से। ये 1 से स्टार्ट होता है और ये 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाता है, इंफिनिटी तक जाता है, ठीक है। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड गोज अप टू इंफिनिटी, ठीक है। इन दोनों में बेसिक एक ही डिफरेंस है कि जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं और जो पूर्ण संख्या होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती है। इसके अंदर 0 इंक्लूड नहीं होता और ये 0 से ही स्टार्ट होता है। सॉरी फोर्थ देखते हैं हम लोग। फोर्थ जो है हमारे पास वो है पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स, ठीक है। पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, तो जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं और जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उन सबको जो मिला देते हैं तो वो किसके अंदर आ जाते हैं, पूर्णांक के अंदर, यानी कि इंटीजर्स के अंदर वो आ जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं एग्जांपल की तो -1 -2 -4 -5 3 5 6 8, तो यहाँ पे सारे के सारे नेगेटिव नंबर है और यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर है। तो जितने भी नेगेटिव और जितने भी पॉजिटिव होते हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, पूर्णांक के अंदर। और पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, ठीक है। अब आगे फिफ्थ हमारा, फिफ्थ जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो उस पर डिपेंड करता है पूरा चैप्टर, ठीक है। फिफ्थ जो है हमारे पास वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर्स। अब ये क्या होता है, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में दिखा देते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में दिखा देते हैं वो परिमेय संख्या होता है, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल 4/2 6/8 9/10 3/10 4/10। बट इसमें एक कंडीशन ये होती है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो डिनोमिनेटर है यानी कि नीचे का जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 5/0, तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है।
तो एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं दोबारा से। संख्याएं क्या होती हैं? जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और अनंत तक जाते हैं उसको हम लोग संख्याएं बोलते हैं, इंग्लिश में नंबर्स, ठीक है। सेकंड जो आता है वो आता है प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, जीरो नहीं इंक्लूड होता है इसके अंदर। अब थर्ड जो आता है वो आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? उसको हम लोग होल नंबर्स बोलते हैं। होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्या जो होती है 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये 1 से स्टार्ट होता है, ये 0 से, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड गोज अप टू इंफिनिटी, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि क्या जितनी भी प्राकृत संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती? तो हाँ होती है, क्योंकि वो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और 1 के बाद तो यहाँ पे वही सेम आ जाएगा। तो जितनी भी प्राकृत संख्या होती है वो सारी के सारी पूर्ण संख्याएं होती है, ठीक है। अब आगे पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जितने भी नेगेटिव और जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं उन सबको अगर हम मिला दें तो वो पूर्णांक कहलाते हैं, ठीक है। अब परिमेय संख्या, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। परिमेय संख्या को हम लोग रैशनल नंबर्स भी बोलते हैं। अब ये होता क्या है? परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनको हम लोग p/q इस फॉर्म में दिखा देते हैं, उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे 4/2 देखो p/q की फॉर्म में, p मतलब डिनोमिनेटर और q मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है। और हिंदी में इसको बात करें तो इसको हम लोग अंश बोलते हैं और इसको हम लोग हर बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए 6/8, 9/10, 3/10, 4/2। बट इसमें कंडीशन है कि q यानी कि जो नीचे वाला हर होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये 5/0 आ गया तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये अभी हमारे पास 5 पॉइंट थे, अब हमने 6th पे आना है। अब हम लोग 6th देखते हैं अपना, ठीक है। तो 6th से पहले हमें 7th देखना होगा, क्योंकि 6th तो हमारे में आ नहीं रहा है वैसे। 7th देखते हैं। 7th जो है हमारे पास वो है सम संख्या। सम संख्या। अब ये सम संख्या को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इवन नंबर्स। अब होता ही है कि इंग्लिश में तो सबको याद रहता है इवन नंबर्स क्या होते हैं, बट हिंदी में बहुत लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि उसको हम लोग हिंदी में जैसा पढ़ते नहीं है। तो इसको हम लोग सम संख्या बोलते हैं। सम संख्या को इंग्लिश में ही इवन नंबर्स बोलते हैं। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है, यानी कि 2 से पूरा पूरा भाग खा जाते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 144 126 56, क्योंकि ये पूरे पूरे इनके यूनिट प्लेस पे 2 है, मतलब 2 से डिविजिबल वाला नंबर है। तो सम संख्या क्या होती है? सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, जो जोड़े में रहते हैं। इन शॉर्ट कहूंगा जो जोड़े में रहते हैं। अब जो 8th पॉइंट आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है विषम संख्या। विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ये जोड़े में रहते हैं सम संख्या, बट ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ये सिंगल सिंगल चलते हैं, ये 2 से डिविजिबल नहीं होते, ठीक है। जैसे 1 3 5 7 9 11 13, इसमें ये जोड़े में नहीं है, ठीक है। इसमें एक भाई साहब रह ही जाएंगे अकेले, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर्स, ठीक है। अब अगला आता है हमारे पास जो 9th पॉइंट है वो है हमारे पास भाज्य संख्या। नाम बहुत अजीब अजीब है। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। COMPOSITENUMBERS, कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ये थोड़े मेन टॉपिक है, ये तुम्हारा साथ मतलब 10 क्या 11 तक भी नहीं छोड़ेंगे। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या क्या होती है? देखो ये ध्यान से समझना। भाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो 2 से अधिक टेबल में आती हो, ठीक है, यानी कि वो नंबर जो अपने टेबल में भी आ रहा हो, एक के भी टेबल में आ रहा हो और किसी थर्ड टेबल में भी आ रहा हो, ठीक है। जैसे मतलब सीधी सी बात ये है कि भाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो 2 से अधिक टेबलों में आता है, ठीक है। अपने में तो आता ही है और एक में आता ही है, पर थर्ड में भी आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे कि मैं बात करूं 4, तो 4 जो नंबर है वो पहले 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा और 4 के खुद के टेबल में आएगा। तो ये टोटल 3 टेबलों में आ रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा, ठीक है। समझ गए? मतलब 2 से अधिक टेबलों में जो आ रहा है उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। वैसे ही अगर मैं एक नंबर ले लूं 16, तो 16 पहले 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आ रहा है, 4 के टेबल में आ रहा है
और 16 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। सीधी सी इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं फिर से, तो कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो 2 से अधिक पहाड़ों में आती हैं, ठीक है। अब आगे, अब जो हमारे पास लास्ट है पॉइंट, 10th पॉइंट जो है मेरे पास, वो है हमारा इसका उल्टा, ठीक है। ये भाज्य संख्या है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या है, और इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पे क्या देखा हमने कि भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो किसी मतलब जो नंबर 2 से अधिक टेबल में आता हो, ठीक है। वैसे अभाज्य संख्या क्या होती है जो सिर्फ और सिर्फ 2 टेबलों में आता हो, एक खुद के और एक 1 के, ठीक है। अगर वो 2 के अलावा किसी और तीसरे में भी आ जाता है तो वो सीधा डायरेक्टली किसके अंदर जंप कर जाएगा, कंपोजिट नंबर्स यानी कि भाज्य संख्या के अंदर, वो अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। अब देखते हैं एग्जांपल, जैसे 2 सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है, तो ये क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, क्योंकि सिर्फ 2 टेबलों में आ रहा है, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं, जैसे कि 3 सिर्फ 1 में आता है और 3 में आता है, ये भी 2 ही में आ रहा है और किसी में नहीं आता है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। अब जैसे एक और ले लेते हैं 5, तो 5 1 में आ रहा है और ओनली 5 में आता है, तो ये भी क्या है, भाज्य संख्या। 5 3 2 ये ऐसे नंबर जो तीसरे टेबल में आते ही नहीं है, या तो खुद में आएंगे या तो एक में आएंगे, बाकी किसी में नहीं आएंगे। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 2 टेबल में आते हैं उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक था आज का, हमने क्या क्या पढ़ लिया आज देखते हैं। तो एक बार यहाँ से रिकॉल कर देता हूँ मैं, संख्याएं क्या होती है, संख्याएं वो नंबर मतलब नॉर्मल नंबर्स होते हैं संख्याएं। प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या वो संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है और इंफिनिटी तक जाती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होती है और इंफिनिटी तक जाती है। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक में जितने भी पॉजिटिव और जितने भी नेगेटिव नंबर यानी कि प्लस वाले माइनस वाले जितने भी नंबर होते हैं वो सारे पूर्णांक कहलाते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनको हम लोग P/Q की फॉर्म में दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल एक ले लो इसका 4/2, ये P/Q की फॉर्म में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या थोड़ा सा रोक रहा हूं मैं क्योंकि ये आगे बताऊंगा। सम संख्या आता है अगला। सम संख्या क्या होती है, इसको थोड़ा सा होल्ड कर लो। सम संख्या क्या होती है, सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 के टेबल से पूरा पूरा कट जाती है, सीधी सी बात, वो जोड़े में रहती है, ठीक है। जैसे 2 4 6 एक्सेट्रा। उसके बाद आता है विषम संख्या जो जोड़े में नहीं रहती, ठीक है। फिर आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है जो 2 से मतलब 2 से अधिक टेबलों में जो नंबर आता है उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा अभी कि 4 है, 1 के में भी आ रहा है, 2 में भी आ रहा है, 4 में भी आ रहा है, ठीक है। तो 3 टेबल्स में आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या। अब 16 है, ये 4 टेबलों में आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या। फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक जो आता है वो आता है अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। ये सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर 2 टेबलों में आता है। जैसे 2 1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। 3 1 में आ रहा है, 3 में आ रहा है, तो ये भाज्य संख्या, ठीक है। तो ये सारा आज हमने टॉपिक पढ़ा, संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, ये सब। तो आज यहाँ पे खत्म। मतलब जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं ये सारा हिंदी मीडियम था। इंग्लिश मीडियम का मैंने पहले ऑलरेडी डाल चुके हूँ मैं, तो वहां पे आप जाके देख लेना।